चलो शुरू करते हैं सी प्लस में एरे क्या होता है। सबसे पहले अपन सी प्लस में देखेंगे कि एरे क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इसको इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे इसके थ्रू अपन एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, क्या इसके टाइप होता है, इसको लूप के थ्रू अपन कैसे काम मिलेंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को देखते हैं वन बाय वन करके। तो मैंने एरे को 10 टॉपिक में डिवाइड किया है। सबसे पहला टॉपिक है अपने पास कि व्हाट इज एरे। ओके, इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले अपन की एरे क्या है। दूसरा टॉपिक मैंने रखा कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे। ठीक है। थर्ड टॉपिक है अपना एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे और उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। फोर्थ वन है अपना कि एरे के इनिशियलाइज करने के बाद उसमें जो एलिमेंट अपने स्टोर करवाए हैं उसको कैसे एक्सेस करेंगे, फिर उसको लूप के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। फिर मैंने उसका टाइप टॉपिक रखा कि एरे के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, कैसे काम करते हैं। सेवंथ रखा मैंने उसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है एरे के अंदर। एट्थ रखा मैंने एरे की साइज कैसे अपन काउंट करेंगे कि उसकी साइज कितनी है एरे की, कि उसने कितने एलिमेंट को स्टोर किया है, वो उसकी साइज होगी। एरे की लिमिटेशन क्या होंगी। ये 9 टॉपिक रखा मैंने, नाइन्थ नंबर। टेंथ जो लास्ट टॉपिक मैंने रखा कि एरे एंड फंक्शन, मतलब एरे को एक फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर अपन कैसे पास करेंगे, उसको आर्ग्यूमेंट के थ्रू कैसे पास करेंगे, कैसे पैरामीटर के थ्रू अपन एक एरे को पास कर सकते हैं। ये मैंने 10th टॉपिक रखा है। तो ऐसे मैंने इन 10 टॉपिक के थ्रू एरे को डिवाइड किया है। इसको वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले पहला टॉपिक देखते हैं कि एरे क्या है। एरे, व्हाट इज एरे। तो शुरू करते हैं एरे से। एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर that are store a fixed size sequential collection of elements of the same data types। इसका मतलब क्या है कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसकी साइज फिक्स होती है। उसके अंदर अपन एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए काम में लेते हैं उसको। और उसमें जो भी डेटा अपन स्टोर करवाएंगे उन सभी डेटा की जो टाइप होगी वो सेम होगी। मतलब अगर एरे है, ये एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है। इसके अंदर जो भी अपन डेटा स्टोर करवाएंगे उन सभी डेटा की जो टाइप होगी, जैसे सारे इंटेंट होंगे या फिर सारी स्ट्रिंग होंगी या सारे फ्लोट होंगे, इस हिसाब से सभी एक सेम डेटा टाइप के होंगे। ये नहीं कि एक स्ट्रिंग करवा दिया आपने, एक इंटीजर करवा दिया, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद में लिखिए, लिखा हुआ आपने एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। एरे क्या करता है कि बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करता है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। ओके, जैसे अपने पास मल्टी वैल्यूज है, तो अपन को अगर स्टोर करवाना था तो अपन क्या पहले क्या करते थे, अपन एक वेरिएबल बनाते थे इंट ए नाम का, या फिर कुछ भी नाम से बनाते थे एक्स वाई जेड। उसके अंदर अपन एक वेरिएबल को स्टोर करवा सकते थे। अगर अपने को एक से ज्यादा वेरिएबल स्टोर करवाने हैं तो अपन एरे काम में लेंगे, यानी मल्टीपल्स वैल्यू स्टोर करवानी है एक सिंगल वेरिएबल में, तो अपन वहां पर एरे काम में लेंगे। वहां पर एरे को प्रेफर किया जाता है। ये एरे होता है। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या था कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरे क्या होती है, क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। एक तो एरे की साइज फिक्स होती है। अगर आपने 5 साइज का एरे बना दिया तो उसको बाद में अपन डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फिक्स साइज का होगा। ओके। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, इसमें कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर एलिमेंट है वो एक के बाद एक स्टोर होगा। कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन में एलिमेंट स्टोर होते हैं। मतलब अगर पहला एलिमेंट 1001 पे स्टोर हुआ है तो नेक्स्ट एलिमेंट 1002 पे स्टोर होगा। ये नहीं कि थर्ड पे स्टोर हो जाएगा, फिफ्थ पे हो जाएगा। तो पहला 1001 पे स्टोर हुआ तो सेकंड एलिमेंट गारंटेड 1002 पे स्टोर होगा, और उससे नेक्स्ट है वो 1003 पे हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन होता है एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए। फिर इसमें लिखा हुआ है कि थर्ड पॉइंट की होमोजेनियस एलिमेंट। होमोजेनियस का मतलब ये है कि इसमें सेम टाइप के डेटा टाइप्स का को एलिमेंट रख सकते हैं अपन। यानी जो भी एलिमेंट अपन इसके अंदर स्टोर करवाएंगे उन सभी की जो डेटा टाइप्स है वो सेम होनी चाहिए। तो ये कुछ इसकी करेक्टरिस्टिक्स है एरे की। क्या है, पहली फिक्स साइज, दूसरी कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन, थर्ड वन इज होमोजेनियस एलिमेंट। ओके। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे और उसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे। सबसे पहले एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले आपको उस एरे का रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा। कि जैसे एरे इन टाइप का है या फिर स्ट्रिंग टाइप का है, तो उससे पहले वो लिखो। फिर उस एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी साइज दे दो, तो वह एरे वहां पर एरे हो जाएगा डिक्लेयर।
तो ये है एक डिक्लेयर करने का सिंटेक्स इसका, इंट ARR5। ठीक है, अब इसको करते हैं इनिशियलाइज। अपने 5 का मतलब क्या है कि इसकी साइज अपने फिक्स कर दी कि 5 एलिमेंट, इससे ज्यादा अपन एलिमेंट नहीं डाल सकते उसके बाद में। इसको अपन चेंज कर सकते हैं, जैसे अपने 5 का बना लिया, 4 का भी बना सकते हैं इसको। इसको अपन 8 का बना सकते हैं, अपनी मर्जी है कि यूजर के हिसाब से आप उसको, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। अब अपन ने इसको डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर अपन एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे, यानी इसको इनिशियलाइज करवाएंगे एलिमेंट के थ्रू। तो इंट ARR, इसको इनिशियलाइज कराने का जो सिंटेक्स है वो क्या है, देखो। सबसे पहले सेम आपको ये लिखना है, और इसको इनिशियलाइज कराने के लिए आपको यहाँ से सेमीकोलन को हटा के, इस सेमीकोलन को हटा के, और आपको इक्वल का साइन लगाना है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करने हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आप वैल्यू डाल दो, जो भी आपको वैल्यू स्टोर करवानी है, उसको सेपरेट करना है कोमा के द्वारा। हर एक वैल्यू के बाद में आपको कोमा लगाना पड़ेगा, सेपरेट करनी पड़ेगी। तो जैसे 1,2,3,4,5, ये हो गया 5 एलिमेंट का एक एरे। तो ये तो हो गया एरे का डिक्लेरेशन, ये हो गया एरे का इनिशियलाइजेशन। यानी अपन ने एरे के अंदर वैल्यू डाल दी, तो इसका ये हो गया इनिशियलाइजेशन। ठीक, उसके बाद में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ यू डोंट नोट इनिशियलाइज द एरे। अगर मान लीजिए अपन ने एरे को डिक्लेयर कर दिया अकेला, और इसको अपन प्रिंट करवा के देखें, तो ये क्या करेगा, अगर इनिशियलाइज नहीं करवाया आपने और उसको बस डिक्लेयर करके छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, एक गार्बेज वैल्यू को कलेक्ट कर लेगा अपने अंदर। ओके, ये कौन से एलिमेंट को कलेक्ट कर लेगा, जो गार्बेज वैल्यू के जो एलिमेंट होते हैं ना, उनको अपने अंदर कलेक्ट कर लेगा। अगर अपन इसको डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज नहीं कराया, और उसके बाद अपन इसको प्रिंट कराना करा के देखेंगे, तो ये क्या होगा, गार्बेज वैल्यू को कलेक्शन को स्टोर कर लेगा। जैसे देखते हैं देव सी प्लस में। तो ये मैंने एक सिंपल कोड लिखा हुआ है, तो एक एरे को डिक्लेयर करते हैं, इंट ARR, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना, उसके अंदर साइज दे दी 5 अपने, सेमीकोलन साइन। अब अगर अपन सी आउट करवाएं ARR को, तो एक गार्बेज वैल्यू दिखाएगा अपने वो, ARR सेमीकोलन F11, F11, एक सेकेंड, F11। तो ये देखो एक गार्बेज वैल्यू दिखाई इसने अपने को, O655 कुछ ऐसे है, ये कुछ गार्बेज वैल्यू कलेक्ट कर ली इसने, क्योंकि अपने इसको बिना अपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया अभी तक। आपने इसको डिक्लेयर कर दिया 5 जिसकी साइज हो, और ये ARR बना दिया, अपने एक array बना दिया। तो चलो अब इसको करते हैं इनिशियलाइज। ये डिक्लेयर था, अब इसको इनिशियलाइज करते हैं। तो अपने मैंने क्या बताया था, इसको आपको कर्ली ब्रेकेट्स लगाना, और हर एक वैल्यू के बाद में आपको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करना है, जैसे 1,2,3,4,5। ये 5 साइज का एरे है, और उसको कोमा के द्वारा वैल्यू असाइन करवाई गई है, और वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज किया अपन ने, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देना। तो ये एरे का इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन हो गया। अब अपन ARR को प्रिंट करेंगे तो भी ये आएगा, बट इसको पहले मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, इसको इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, एक्सेस करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आगे का पॉइंट। यानी अगर एरे को अपन ने डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज नहीं किया, और उसको प्रिंट कराएंगे, तो एक गार्बेज वैल्यू देगा, ये मैंने आपको दिखा दिया अभी। फिर देखते हैं कि एरे के अंदर जो भी एलिमेंट आपने स्टोर करवाए हैं उसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो एरे के अंदर एक इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्स नंबर होता है, उसके थ्रू अपन हर एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। वो इंडेक्सिंग हमेशा याद रखना, जीरो से स्टार्टिंग होगी उसकी, एरे के अंदर। ठीक है, यानी जीरो इंडेक्सिंग पे हमेशा फर्स्ट एलिमेंट आएगा। तो जैसे सबसे पहला, ये जीरो इंडेक्सिंग पे है, ये वन इंडेक्सिंग पे है, ये टू इंडेक्सिंग पे है, ये थ्री इंडेक्सिंग पे है, ये फोर इंडेक्सिंग पे है। ओके, अगर अपने को जैसे मान लीजिए अपने को टू को एक्सेस करना है, तो कौन सा एलिमेंट अपन उसके अंदर कौन सी इंडेक्सिंग डालेंगे, अपन डालेंगे वन इंडेक्सिंग। अगर थ्री को प्रिंट करवाना चाहें, थ्री को एक्सेस करेंगे, तो अपन इंडेक्सिंग नंबर टू का यूज करेंगे। ओके, यानी जीरो से स्टार्टिंग करनी है, जीरो वन टू थ्री, आगे आगे चलता जाएगा वो। तो इसको कैसे लिखेंगे, इंट वैल्यू। अभी अगर एक्सेस करवाना अपने को जीरो इंडेक्सिंग पे क्या वैल्यू है उसको, तो अपन लिखेंगे ARR जीरो। तो चलो इसको कोड के थ्रू देखते हैं एक बार। जैसे मेरा जीरो इंडेक्सिंग पे क्या अभी वन है, अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ सी आउट ARR, यानी इस ARR के अंदर मेरी जीरो इंडेक्सिंग पे क्या वैल्यू है, वो अगर मैं देखना चाहूँ, तो देखते हैं।
तो ये देखो अभी जीरो इंडेक्सिंग में कितनी वैल्यू है, 1। ये देखो जीरो इंडेक्सिंग पे है 1 वैल्यू। अभी इसको चेंज करके देखते हैं अपन। जैसे अपन टू इंडेक्सिंग पे देखें तो ये जीरो इंडेक्सिंग पे ये है, 1 इंडेक्सिंग पे ये, 2 इंडेक्सिंग पे है अपना 3। तो 3 अभी आउटपुट देखते हैं क्या आएगा, 3 आएगा या कुछ और आएगा। देखो अभी 3 आया है। अपने इंडेक्सिंग नंबर 2 को एक्सेस किया, यानी 0, 1 और ये 2। 2 पे अपना क्या है, 3। तो आउटपुट में क्या है अपना, 3 आया है। देखो तो इस प्रकार अपन इंडेक्सिंग का यूज करके हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एरे के हर एक एलिमेंट को इंडेक्स के थ्रू, उसकी इंडेक्सिंग के नंबर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और ध्यान रखना इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इससे आगे बढ़ती जाएगी ये। ओके। अपन अगर किसी वैल्यू असाइन करवा दी तो उसको अपन असाइनमेंट की हुई वैल्यू को अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर अपन चाहें कि जो 1 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू है अपनी, उसको अपन को मॉडिफाई करना, तो अपन क्या लिखेंगे, ARR1, और उसके आगे डाल देंगे जो भी अपने को मॉडिफाई वैल्यू करनी है। जैसे अपने पास कितना है अभी, अभी अपने पास 1 इंडेक्सिंग पे क्या है अपना, 2 है। अगर अपन चाहें इसको मॉडिफाई करना बाद में तो अपन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अभी अपन लिखेंगे इधर, अपन लिखेंगे इंट, अभी लिखेंगे ARR स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सी इंडेक्सिंग पे करना है वो लिखो। जैसे 2 इंडेक्सिंग पे अपने को वैल्यू चेंज करनी है, तो ARR2 इज इक्वल डाल दो जो भी वैल्यू आपको मॉडिफाई करनी है। जैसे मेरे को 45 करनी है, सेमी कोलन लगा दिया। तभी ये जो 2 वैल्यू थी, 3 थी अभी, जो 2 नंबर इंडेक्सिंग पे 3 वैल्यू थी, अभी 3 को चेंज करके अभी इधर क्या आ जाएगा, 45। इसको रीडिफाइन कर देते हैं, अभी आ जाएगा 45। यानी इसको ये मॉडिफाई कर देगा, पहले 3 था, अभी 2 इंडेक्सिंग पे 45 आ जाएगा। अगर अब अपन इसको मॉडिफाई करने के बाद अगर 2 को एक्सेस करें, इंडेक्सिंग नंबर 2 को एक्सेस करेंगे, तो वहां पर 45 दिखाएगा अपने को। तो चलो एक वैल्यू को चेंज करके देखते हैं इसमें। जैसे अपने पास है कि 1 इंडेक्सिंग भी अपना क्या है अभी, 1 है, जीरो इंडेक्सिंग भी अपना 1 है, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो ARR स्क्वायर ब्रैकेट 1 इंडेक्सिंग, जीरो इंडेक्सिंग पे अपना 1, इसको चेंज करते हैं किसी वैल्यू से। जैसे मैंने डाल दिया 12, यानी अभी जीरो इंडेक्सिंग पे कितना चला जाएगा, 1 की जगह 12। अभी देखते हैं कि जीरो इंडेक्सिंग पे क्या आएगा। तो अपन करवाना चाहें सी आउट ARR जीरो इंडेक्सिंग सेमीकोलन F11। तो ये देखो 12 आ गया। पहले अपना, इससे पहले अगर अपन प्रिंट करवाएंगे, लाइन नंबर 8 से अगर पहले प्रिंट करवाया तो आएगा अपना 1। और उसके बाद में लाइन नंबर 8 पे अपने उसको कर दिया मॉडिफाई, उसके बाद अपन प्रिंट करवाए तो 12 आ रहा है। तो इससे पहले एक बार और प्रिंट करवा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। सी आउट ARR इंडेक्सिंग जीरो, यानी जीरो इंडेक्सिंग पे पहले क्या था और अभी क्या आ रहा है। स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए सेमीकोलन। अभी देखो पहले, अभी इसका आउटपुट अलग अलग आएगा। अपन ने क्या किया है, मॉडिफाई करने से पहले वैल्यू को प्रिंट करवाया है और मॉडिफाई करने के बाद में वैल्यू को प्रिंट करवाया है। ओके। तो अभी देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये देखो, मॉडिफाई होने से पहले अपन ने एक्सेस करवाया तो अपना आया 1, मॉडिफाई करने के बाद में अपनी वैल्यू आई 12। तो यानी एक को इसने कर दिया मॉडिफाई, अब आ गया 12। तो इस प्रकार अपन किसी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये अपन ने देख लिया, एक्सेसिंग एलिमेंट भी देख लिया, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपन, और कैसे उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी इंडेक्सिंग से अपन उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके। अभी अपन देखेंगे कि लूप, अगर अपन इंडेक्सिंग के थ्रू तो अपन एक एक एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं ऐसे तो। अगर अपन चाहें कि मेरा पूरा एलिमेंट, जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट है अपने, उसको अगर टोटल टू टोटल अपने को प्रिंट करवाना हो एक साथ, तो अपन लूप का यूज करेंगे उसके अंदर। ओके, सभी एलिमेंट को अगर ट्रेवल्स करना हो अपने को, तो अपने अपन काम मिलेंगे फॉर लूप वहां पर। तो फॉर लूप के थ्रू अपन देखते हैं कि हर एक एलिमेंट को कैसे प्रिंट करवाया जा सकता है। तो आपको जितनी भी एलिमेंट उसकी साइज हो एरे की, वो तो डाल देनी है स्टेटमेंट नंबर 2 में। मैंने बताया था स्टेटमेंट नंबर 1 में तो क्या आएगा, जहां से चालू होगा लूप, कहाँ पर खत्म होगा,
स्टेटमेंट नंबर 2, और ये अपडेशन पार्ट है इसका। ठीक है, तो अपना जो लूप है वो जीरो इंडेक्सिंग से चालू हो जाए, इंडेक्सिंग नंबर 4 तक जाए, 5th से पहले पहले रुक जाएगा, यानी 4 तक जाएगा, 4 से आगे नहीं जाएगा ये। तो कितनी इंडेक्सिंग हो जाएंगी, 0 1 2 3 4 5, 4 टोटल हो गई 5, और 0 से शुरू होंगी, 4 तक जाएगी। तो अभी ये क्या करेगा, फोर लूप ए आर आर। अभी स्टार्टिंग में अपन क्या प्रिंट होगा, ए आर आर, सबसे पहले आई की जगह क्या आएगा, 0, क्योंकि अभी आई की वैल्यू कितनी है, 0। कंडीशन यहाँ पे चेक होगी, 0, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन इधर आएगी, ए आर आर 0, इसको प्रिंट करवा देगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, इसकी वैल्यू अब बढ़ जाएगी, इधर आई प्लस प्लस हो जाएगी, 0 से कितनी हो जाएगी, 1, ये मैंने फोर लूप के अंदर बताया था, ये हो जाएगी 1, ये होगी 1। अभी ये ए आर आर 1, यानी 1 इंडेक्सिंग पे देखेगा क्या एलिमेंट है, उसको प्रिंट करवाएगा, फिर ऐसे ही 2 को करवाएगा, ऐसे ही 3 इंडेक्सिंग पे कौन सा एलिमेंट है उसको प्रिंट करवा देगा, ऐसे ही 4 वाले एलिमेंट को करवा देगा प्रिंट, कि 4 इंडेक्सिंग पे कौन सा एलिमेंट है। ऐसे करके अपन 0 से लेके 4 इंडेक्सिंग तक की हर वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो वो आप पे डिपेंड है कि आपने कितनी साइज का एरे बनाया है, तो उस हिसाब से आप फोर लूप चला सकते हो एक एरे के ऊपर। अभी देखते हैं कि एरे की टाइप कितने हैं। एरे के दो टाइप होते हैं, एक तो 1D, एक 2D। एक तो होता है वन डायमेंशन एरे, और एक तो मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, तो वन डायमेंशनल होता है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो सिंगल रो में स्टोर होते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने जो सिंपल बना रहे हैं, ये अपन 1D एरे ही पढ़ रहे हैं अभी। जैसे इंट ए आर आर, लाइन नंबर 78 में देखो, इंट ए आर आर, और 1 2 3 4 5 6, ये एरे का डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन है। तो ये एक 1D एरे का एग्जांपल है। 2D एरे में क्या होगा, इसमें रो और कॉलम्स दोनों साथ में चलेंगी। तो इसको आप, अगर आपको 2D एरे का एग्जांपल बनाना हो तो आपको कैसे बनाओगे, उसका सिंटेक्स ये है, इंट, साथ में एरे का नेम, फिर आपको इसमें अपन दे रहे थे अभी एक, उसमें एक सिंगल रो थी, इसमें रो और कॉलम दोनों होंगे, तो आपको 3 रो 3 कॉलम का ये बना हुआ, आपकी मर्जी, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। 3 और 4 का बनाया मैंने, 3 3 का बनाया मैंने। तो अभी इसमें क्या होगा, एक अंदर ही अंदर तीन, आपको 3 रो और 3 कॉलम बनानी पड़ेंगे इसमें, तो वन एरे, ये है 2D एरे का एग्जाम्पल। देखो, इंट मैट्रिक्स 3 by 3 का, ये 2D एरे का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं एरे के अंदर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। एरे के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर होते हैं ना, वो कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जैसे हर एक ब्लॉक के लिए एक मेमोरी एड्रेस होता है। तो जैसे पहले के लिए 0101 है, पहले के लिए 100 आया, मान के चलो एक बार, नेक्स्ट के लिए क्या आएगा, 101, उससे नेक्स्ट के लिए 102, ऐसे कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन में हर एलिमेंट स्टोर होगा। तो इसमें जो वन डायमेंशनल एरे होता है ना, उसमें मेमोरी एलोकेशन किस प्रकार होता है, कॉन्टिगस होता है। अगर अपन ने 2D एरे काम में लिया है, तो उसमें जो एलिमेंट स्टोर होंगे ना, वो रो बाय रो होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार एरे के अंदर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर आता है अपना एरे की साइज। अगर एरे की साइज निकालनी है अपने को, तो अपन कैसे निकालेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट साइज नाम का, और फिर लिखेंगे साइज ऑफ ए आर आर, और डिवाइड ऑपरेटर, साइज ऑफ ए आर आर 0 इंडेक्सिंग से अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो अपने पास साइज आ जाएगी। तो चलो इसको देखते हैं कोड के थ्रू। जैसे इसको कर देते हैं कमेंट आउट एक बार के लिए, इसको कर देते हैं डिलीट, ताकि अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। अभी इसके अपने को देखनी है साइज, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट साइज नाम, नेम से। अभी लिखेंगे अपन साइज ऑफ ए आर आर स्लैश साइज ऑफ, अगर अपन उस एरे, टोटल एरे में अगर 0 इंडेक्सिंग से डिवाइड कर दें, तो अपने पास उस एरे की साइज आ जाएगी। अब उसको कराते हैं प्रिंट, उसको कराते देते हैं अभी प्रिंट, सी आउट करवाएंगे उसको, साइज जो एलिमेंट है उसको। तो ये देखो, इसकी साइज आ गई अभी अपने पास 5। चलो इसकी साइज को एक बार चेंज करके देखते हैं क्या कुछ चेंजमेंट आ रहा है। अभी अपने कर दी 6, अभी देखते हैं इसकी साइज क्या आएगी। देखो अभी 6 आ गई। तो इस प्रकार अपन किसी भी एरे की साइज निकाल सकते हैं इसके थ्रू। साइज ऑफ ऑपरेटर आपको काम में लेना है। इसके अंदर आपको सबसे पहले
एरे का नेम, डिवाइड ऑपरेटर, साइज ऑफ के अंदर आपको देना जीरो इंडेक्सिंग उस एरे की। उससे अगर आप डिवाइड दे दोगे तो उसकी आपको साइज मिल जाएगी उस एरे की। ओके, इस प्रकार अपन साइज निकाल सकते हैं कोई भी एरे की। अभी नाइन्थ टॉपिक देखते हैं क्या कि एरे की लिमिटेशन क्या है। कुछ लिमिटेशन है एरे की भी, तो वन बाय वन करके देखते हैं क्या क्या है। पहले अपने को दी होगी फिक्स साइज। एरे की साइज फिक्स हो जाएगी अगर आप उसको डायनेमिकली बाद में चेंज नहीं कर सकते। फिर हर एक जो भी एलिमेंट अपन उसके अंदर स्टोर करवाएंगे वो एलिमेंट की सेम डेटा टाइप होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हर एक एलिमेंट है वो कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में ही स्टोर होगा। ये इसकी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है। फिर अपन ने देखते हैं लास्ट टॉपिक है इस एरे का कि एरे को अपन एक फंक्शन के अंदर एज ए पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अपन एक वॉइड नाम का एक वॉइड जो एक ये प्रिंट एरे नाम का एक बनाया अपने फंक्शन। उसका टाइप रख दिया अपने वॉइड। उसके अंदर अपन पास करेंगे एरे को। तो सबसे पहले एक एरे बनाते हैं, इंट ए आर आर नाम का अपने एरे बनाया जिसकी साइज कितनी है 5। उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल दी अपने। फिर अपन ने इसको किया कॉल। अभी एक फंक्शन बनाया अपने अपन ने प्रिंट एरे नाम का, उसको अपन ने किया इधर कॉल। और उसमें एज ए आर्गुमेंट पास किया अपने ए आर आर और 5, यानी ये एलिमेंट ये एरे पास कर दिया और साथ में एरे की साइज पास कर दिया। अपन दो चीज पास करेंगे इसके अंदर, एक तो ए आर आर एरे का नेम विद उसकी साइज। चलो अब इसके अंदर अपन उस जो आर्गुमेंट पास किए हैं उनको एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे। तो सबसे पहले वॉइड, यह आ जाएगा फंक्शन का नेम। चलो इस फंक्शन की बॉडी लिखते हैं यहाँ पर। ये तो इसका डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पर इसका इनिशियलाइजेशन या फिर इसका आप बॉडी पार्ट मान सकते हो। तो जो भी एलिमेंट अगर एरे में आएंगे उसको अपन फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करवाएंगे अब। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इंट ए आर आर, ये अपना एरे है। और ये इंट साइज, ये उसकी साइज आ गई। ठीक है। अब अपन फोर लूप चलाएंगे, मैंने फोर लूप पहले बताया कैसे चलाना है। तो इंट जीरो से शुरू करेंगे क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग शुरू होती है एरे में। और आई साइज तक चले, कहाँ तक चलना उसकी जितनी साइज आएगी, जैसे 5 या 6 वहां तक ये चले। आई प्लस प्लस ये बताया हुआ है मैंने। फिर अपन क्या कर देंगे ए आर आर आई। तो ये हर एक पहले जीरो इंडेक्सिंग को ए आर आर जीरो करेगा तो जीरो इंडेक्सिंग जो वैल्यू है उसके अंदर उसको प्रिंट कराएगा। फिर नेक्स्ट इसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, 0 1 2 3 4, फोर फोर तक जाएगी ये। फोर तक जाएगी और फोर तक जितने भी एलिमेंट इसमें आएंगे उसको ये प्रिंट करवा देगा। तो इस प्रकार एक एरे के अंदर अपन एज ए पैरामीटर एरे को पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट के थ्रू अपन उसको पास कर सकते हैं एक फंक्शन बना के। तो ये एरे है। एरे में ये अपने 10 टॉपिक हैं, 10 के 10 अपने पढ़ लिए। सबसे पहले अपने पढ़ा कि एरे क्या है, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, फिर एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है, इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, लूप के थ्रू अपन एरे को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, देखा ये भी। दो दो टाइप के एरे होते हैं, 1D और 2D। फिर अपने पढ़ा एरे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, फिर पढ़ा एरे की साइज क्या कैसे निकाल जाती है, फिर उसकी लिमिटेशन पढ़ी। और फिर एरे में वो फंक्शन के थ्रू कैसे पास कर सकते हैं। तो ये अपन ने 10 टॉपिक्स देखे एरे के। थैंक यू।